देखिए ये हमने बताया था कि ये सारे टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं, है ना। इट इज एन आवर सिलेबस कि सब्जेक्टिव रिस्पांस ऑफ साउंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एंड साउंड एंड इट्स रिस्पांस में क्या रिलेशन है। इसके अलावा जो है डेसिबल स्केल के ऊपर काफ़ी सारे हम लोगों ने चर्चा किया था। डेसिबल स्केल के अलावा जो है हम लोग जो है साउंड प्रेशर लेवल, साउंड प्रेशर, साउंड पावर एंड साउंड इंटेंसिटी, इन सब का रिलेशन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। इन सब का एक रिलेशन है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन बैंड एनालिसिस। बैंड एनालिसिस का हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो आप आए दिन शादी वगैरह में जो आप बैंड देखते हो, ये एक्चुअली वही बैंड है, नथिंग अदर देन दैट बैंड। अगेन लाउडनेस, वेटिंग नेटवर्क, इक्विवेलेंट साउंड लेवल, ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड हैजार्डस नॉइज कल हमने बताया था। आज ये 3 टॉपिक जो है हम लोग देख करके आगे बढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा देखिए कि ये सब हम लोग जो है थोड़ा सा और डिटेल में इसी टॉपिक्स को हमने एलिब्रेट किया है। ये 2 पार्ट है, एक नॉइज है और दूसरा पार्ट है नॉइज कंट्रोल। तो नॉइज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और जो बैड इफेक्ट है, ऑडिटरी इफेक्ट जो है, जो नॉइज हमारे ब्रेन को हार्म पहुंचाता है, हमारे बॉडी को जो है हार्म पहुंचाता है, हार्मफुल है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, दैट इज द मेन पॉइंट हियर। अब एक जो सबसे बड़ा कंसिडरेशन आता है कि हम वाइब्रेशन को रिड्यूस कर दें, वाइब्रेशन को कम कर दें तो नॉइज कम हो जाएगा, क्योंकि नॉइज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई एलिमेंट है तो वह है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जो है कई बार हम कम नहीं कर सकते हैं। जहाँ मशीनरी है वहाँ तो कम कर लेते हैं, लेकिन कहीं जगह वाइब्रेशन यूजफुल है हमारे लिए, है ना। जैसे स्टोन ब्रेकर है ना, या आपका मिक्सर ग्राइंडर है, कंप्रेसर है, सारी चीज़ें जो है, अल्ट्रासोनिक जो क्लीनिंग वगैरह होती है, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, दैट इज आल्सो वन एग्जांपल वेयर वी जनरेट द वाइब्रेशन सो दैट द योर क्लॉथ्स विल बी क्लीन्ड नाइसली। तो वहाँ तो वाइब्रेशन की ज़रूरत है, लेकिन नॉइज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन noise is directly proportional to the vibration, as when as you increase the vibration your work will become fruitful, but at the same time noise will be generated. Then how can you reduce the noise without affecting the vibration? That means the matter is that you have to increase the वाइब्रेशन। ये आपका वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन है, ठीक है। और ये आपका नॉइज है, तो नॉइज आपको क्या करना है, नॉइज आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। नॉइज शुड बी रिड्यूस्ड। ये दोनों एक साथ कैसे होगा, जबकि नेचुरली क्या होता है, वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉइज। अब बोलिएगा सर वाइब्रेशन जब बढ़ेगा तो नॉइज तो बढ़ेगा ऑटोमेटिक, लेकिन वही काम हमको यहाँ पर नहीं करना है। इसके लिए कई सारा हमने टॉपिक्स पढ़े थे कि लाउडनेस, सब्जेक्टिव रिस्पांस क्या होता है, साउंड प्रेशर लेवल कैसे काम करता है, और ये प्रेशर ही तो है। आप कई बार प्रेशर हॉर्न सुने होंगे, कभी बार आप बसों में सुनते होंगे। नॉर्मल साउंड जो हॉर्न होता है वो अलग होता है, और प्रेशर हॉर्न जो है वो अलग होता है। उसी तरह से फ्रिक्वेंसी एंड साउंड डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पांस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। और ये हमने बताया था कि ह्यूमन जो है ईयर कैन हियर, हियरिंग रेंज जो है दैट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। और इस हर्ट्ज को हर एक आम आदमी नहीं समझ सकता है। देयर इज ए मेजरिंग टूल एंड दैट इज द डेसिबल स्केल। बेसिकली वो क्या है, आपका डेसिबल स्केल है।
और ये डेसिबल स्केल की रेंज जो है 0 to 140 डेसिबल है। देखिए 80 डेसिबल जो है आपका, 80 डेसिबल जो है दैट इज दी नॉर्मल रेंज, जहाँ पर कि आप बात कर सकते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज द रेंज ऑफ 50 to 60 डेसिबल। बियॉन्ड दैट इट इज हार्मफुल फॉर आवर ईयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। ये हमने आपको बताया था कि हाउ the compression refraction of a sound level takes place, and this is the decibel scale basically. And this decibel scale, how the, this is the threshold of hearing, threshold of hearing, that is 1000 hertz। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से आप सुनना शुरू करते हैं, ठीक है ना। 0 से नीचे रहेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। इसके ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो एक साइलेंट स्टडी रूम में 20 का, और उसी तरह से ये 30 40, ठीक है। ये शहरी एरिया में जो है 50 डेसिबल तक का साउंड आपको सुनने मिलता है। हम लोग यदि एक दूसरे से 2 गज की दूरी पे खड़े हैं और बात कर रहे हैं तो 60 to 70 डेसिबल की वो है, ठीक है ना। क्लासरूम में बच्चे यदि हल्ला कर रहे हैं, सर नहीं है, तो उसमें 70 डेसिबल। और जो ट्रेन गुजरती है, ठीक है ना, आपके आसपास से, तो वह 80 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस करती है। और यहाँ तक भी कान सेफ है, बट अप टू सम टाइम लिमिट। ऐसा नहीं कि 24 घंटा आप जो है रेलवे ट्रैक के बीच में बगल में रहेंगे और सुनते रहेंगे तो आपका कान सेफ रहेगा नहीं। और ये 90 डेसिबल। अब देखिए ये बॉयलर रूम है, जैसे कि बॉयलर रूम, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर 100 आपको मिलेगा। रात में नाइट क्लब्स, जो असभ्य लोग नाइट क्लब में भाग लेते हैं, उनको ये अनुभव होगा, ठीक है ना। नाइट क्लब मतलब रात सोने के लिए होता है, आराम करने के लिए होता है। नाइट क्लब में सिर्फ जो है ये गलत खान पान और अश्लीलता का एक सिंबल है नाइट क्लब, जो हमारे भारतीय संस्कृति में कहीं भी दूर दूर तक इसके लिए जगह नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई इंजॉय करता है तो इट्स डेसिबल रेंज इज 110। 120 इज ऑपरेटिंग हेवी इक्विपमेंट्स, है ना। और कभी जेट जाते हुए आपके सुने होंगे, ये 130 डेसिबल। एंड 140 डेसिबल से ऊपर यदि आवाज जा रही है, आप सुन रहे हैं, तो दैट क्रिएट्स पेन इन योर ब्रेन। these are the range of the sound, and how this range takes place, how the sound wave takes place, that is the symbolic representation। लाउडनेस क्या होता है, तो ये हमने आपको बताया है। लाउडनेस मतलब 100 डेसिबल से ऊपर यदि आपका हो गया तो आपका लाउडनेस। ये लाउडनेस मतलब साउंड प्रेशर एंड साउंड प्रेशर लेवल। साउंड प्रेशर लेवल डेसिबल में, और ये साउंड प्रेशर जो है आप देखिए माइक्रो पास्कल में दिखाया है, ठीक है। एक इसका हमने रिलेशन भी कल बताया था, आज फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए एक रिलेशन है, देयर इज ए रिलेशन, हाउ द साउंड प्रेशर लेवल वी कैलकुलेट। बेसिकली इट इज ए नेचुरल लॉग ऑफ n upon n रेफरेंस। तो n क्या है यहाँ पर, बेसिकली साउंड पावर है। n क्या है, साउंड पावर है, ठीक है। एंड l क्या है, साउंड प्रेशर लेवल, साउंड प्रेशर लेवल। दिस इज अगेन decibel scale that you can observe कि how the decibel scale is fruitful। देखिए यहाँ पर, ठीक है। मतलब 80 डेसिबल तक तो ठीक है, आप 80 डेसिबल तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 80 डेसिबल के ऊपर देयर इज ए प्रॉब्लम। साउंड इंटेंसिटी स्केल देखे थे, है ना। तो साउंड इंटेंसिटी स्केल दैट इज द नॉइजीनेस, द नॉइजीनेस एंड एनवायरनेस।
ठीक है, are basically subjective terms that involve value judgment of the sound in question. Your Harley motorcycle sounds great to you, but to your neighbor it can be very annoying, especially at 2 a.m. रात के यदि 2 बजे आप अपने हार्ली डेविसन को जो है डबल साइलेंसर वाली इवन जो है कौन सी बाइक आती है, रिवेंज, तो बेसिकली आप उस रात में चलाएंगे तो जो है आपको हो सकता है कि अच्छा लगे, बट योर पड़ोसी, योर नेबर्स विल बी एनवाइंग एट द सेम टाइम. तो बेसिकली दैट वेरीज टाइम टू टाइम. अगेन साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी स्केल, है ना. कई बार जो म्यूजिक अच्छा लगता है लेकिन उसी म्यूजिक को आप विदाउट एनी सीक्वेंस यदि आप ये करते हैं, ठीक है, तो दैट इज द हार्मफुल फॉर योर ईयर. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ईयर को, ये ईयर ड्रम है, यदि आप देखेंगे ध्यान से, दैट इज द ईयर ड्रम. ठीक है, एंड दिस इज द साउंड वेव. जो आप कलर देख रहे हैं दैट इज द साउंड वेव बेसिकली, एंड इट इज गोइंग इन योर ईयर, and how it is taking place. Basically, sound is hearable to this place only. बहुत ज़्यादा कभी इंटेंस साउंड, बहुत ज़्यादा इंटेंस साउंड कहे तो आप ये समझ सकते हैं कि आप आराम से कुछ सोचते हुए रोड पे जा रहे हैं और कोई आया और अचानक से बहुत तेज हॉर्न बजा दिया, या आराम से आप मेडिटेशन कर रहे हैं और कोई आया और बम फोड़ दिया बगल में. तो इन दैट केस the sound wave goes in this direction also. और यहीं पे जब जाता है तो यहाँ पर जो है जाने का जगह तो है नहीं, जाने का जगह नहीं है, लेकिन हम जो है क्या करते हैं, तो अपन देखे थे कि किस तरह से साउंड इंटेंसिटी लेवल काम करता है, और ये हमने नॉइज की जो है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाया आपको, और ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के जो है हेल्प से साउंड वेव कैसे जो है कान में प्रवेश करता है, हाउ डज इट टेक प्लेस इन आवर ईयर, एंड दिस इज द वे, ये आप ध्यान रखिएगा कि दिस इज द वे इन विच ये इट इंटर्स इनटू द ब्रेन. ठीक है, दैट इज ए these are the relationship between the pressure, power and intensity. These are the units, है ना. एक पास्कल में, एक वाट्स में, एक वाट पर मीटर स्क्वायर में हम लोग रेफर करते हैं. ठीक है, these are again few terminology जो हमने आपको बता दिया है, but we have to remember this formula also. Sound intensity is basically sound pressure into particle velocity. Sound pressure into particle velocity. This is the sound pressure and sound intensity relationship. The amplitude जो है ना हमने बताया था, और डायरेक्शन इज द डिफरेंस. तो यहाँ पर हम लोग रिलेटिव साउंड प्रेशर निकालते हैं, एंड दिस इज द स्केल इन विच यहाँ पर ये सारी चीजें निकालते हैं. ठीक है, साउंड इंटेंसिटी एंड साउंड प्रेशर पावर रिलेशनशिप ये हम लोगों ने निकाला. ठीक है, ये हमने कल पढ़ा भी था. और एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.02 वाट्स इज द बेसिक जो है एकॉस्टिक. यहाँ पर आप सेफ हैं, है ना. इसके ऊपर जो है एक हमने एग्जांपल दिया था कि जब प्रिंटर आप निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं या फोटो कॉपी कराते हैं,
तो उस मशीन से एक नॉर्मल साउंड आता है और उस साउंड की जो पावर होती है 0.02, ये जो है एक रेफरेंस वैल्यू है, सिर्फ एक क्या है, रेफरेंस वैल्यू है। और ये साउंड कहाँ तक जाता है, अप टू 2 मीटर तक। यदि 2 मीटर से ज्यादा कोई व्यक्ति दूर है तो उस ये साउंड नहीं सुनाई देगा, ठीक है। उसी तरह से साउंड स्पेक्ट्रा एंड ऑक्टेव बैंड एनालिसिस हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। ऑक्टेव बैंड एनालिसिस, these are the acoustician, ठीक है ना, कि how does it take place, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइनर या स्पीच साइंटिस्ट, मेडिकल, ठीक है ना। बहुत जगह आप सुनते होंगे कि म्यूजिक से बीमारी ठीक करते हैं, ठीक है ना, वो कैसे होता है, ठीक है ना। हाउ डू वी डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी, पिच फ्रीक्वेंसी, और ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने देखा था, ठीक है। फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एवरेजिंग ऑफ द ऑक्टेव बैंड एनालिसिस। बेसिकली ये हम लोग को इसलिए जरूरत है क्योंकि म्यूजिक को कंपोज करते हैं। कंपोजिंग ऑफ द म्यूजिक इज बेसिकली एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड एवरेजिंग। तो हर म्यूजिक में आप एक इंस्ट्रूमेंट सुनेंगे तो अच्छी आवाज नहीं आएगी, दो सुनेंगे तो, लेकिन चार पांच एक साथ सुनेंगे और लेकिन उसकी कंपोजिंग अच्छी होगी तब तो आप सुन पाएंगे, अदरवाइज अदरवाइज जो है आप नहीं सुन पाएंगे। दिस इज द वेटिंग नेटवर्क, since the weighting network corresponds to the tendency of the ear to discriminate against low frequency sound, है ना। जेड वेटिंग जो होता है दैट इज टोटली फ्लैट, है ना। इन दिस कैटेगरी इट इज टोटली फ्लैट। Equivalent sound level that we have already discussed, these are auditory effect, you know, there are so many auditory effect, physically, psychologically, emotionally, each and everything, है ना। आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो एक अलग इफेक्ट है, और वही चिल्ला करके बात करेंगे तो एक अलग इफेक्ट आएगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल इफेक्ट। these are the adverse effect, adverse health effect of the noise. This is the machine maintenance, hearing conservation and damage risk criteria। ये जो है कितने घंटे तक, कितने डेसिबल तक का साउंड आप सुन सकते हैं, उससे ऊपर होगा देयर विल बी डैमेज रिस्क। डेली नॉइज डोजेज, एक दिन में आप कितनी साउंड सुन सकते हैं जिससे कि आपके हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। The four types of noise. One is the continuous noise. Continuous noise is exactly what it says on the tin. It is noise that is produced continuously, ठीक है ना। जैसे एक मशीन के सामने आप काम कर रहे हैं तो मशीन इज रनिंग विदाउट इंटरप्शन, देन इट इज द कंटिन्यूअस टाइप ऑफ नॉइज। ब्रीदिंग, यदि आप सांस ले रहे हैं तो सांस तो बंद नहीं करेंगे। ऑफिस नॉइज, मोटरसाइकिल, ये दीज आर दी क्या है intensity, and these are the intensity level, and this is the
टाइप ऑफ नॉइज, इंटरमिटेंट मतलब ब्रेक कर करके, इम्पल्सिव नॉइज मतलब अचानक से जो आ रहा है, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज जैसे हवा बह रहा है, ठीक है ना, घर में फैन चल रहा है, these are the low frequency noise that hardly affects any kind of our system. Transportation system are the main source of noise pollution in urban areas. Construction of building, highways, streets cause lots of noise due to the usage of air compressor, bulldozers, leaders, loaders, dump trucks, tractors, pavement breakers, stone breaker, industrial noise also add to the already unfavorable state of noise pollution. Loud speaker, plumbing, boilers, generator, air conditioner, fans, vacuum cleaner, and these are the existing noise pollution even in our domestic area. Again, major source of noise on the road is the transportation, है ना। आजकल कार तो फिर भी काफी सोफिस्टिकेटेड आ चुकी है, बट motorcycle and bullet motorcycle are the main source of the noise nowadays. नाइबरहुड्स, पड़ोसी हल्ला कर रहा है, कोई रिलीजियस फंक्शन, आजकल लोग जो है जो है दशहरे पे या कभी होली वगैरह पे ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं और इतने बड़े डीजे बजाते हैं, या शादी विवाह में, तो दैट इज अगेन हार्मफुल। सुबह 5 बजे ही नमाज लोग पढ़ते हैं मस्जिद में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लाउड स्पीकर लगा करके पढ़ते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक ना। उस समय बच्चे सोए होते हैं, ठीक ना, हम आप सब सोए हुए हैं, लेकिन या जगे हुए भी हैं, तो दैट काइंड ऑफ सडन साउंड is highly harmful. That comes under a religious function. No one deny it, but जो है कोई आपको मना नहीं करता है, लेकिन खुद से इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हम अचानक से इतना साउंड ना करेंगे किसी को वो बुरा लगे, ठीक ना। तो बुरा हर आदमी को लगता है, बट कोई बोलता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, रिलीजियस है। आप शादी वगैरह कर रहे हैं, उसमें डीजे लोग बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं, ठीक ना, तो आदमी कोई नहीं बोलता है, लेकिन बुरा सबको लगता है। इसी तरह से मेजर सोर्स ऑफ नॉइज इन इंडस्ट्रीज, मैकेनिकल नॉइज, फ्रूट नॉइज, इंडस्ट्रियल गैस जेट्स, वेंटिलेटर नॉइज, कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वुड वर्किंग मशीन, न्यूमेटिक मशीन, फोर्जिंग मशीन्स, ऑपरेशंस, हैमरिंग, लेथ ऑपरेशंस, लेथ मशीन्स, these are the major industrial noise solution for noise pollution। तो इसमें planting buses and trees in and around sound generating sources is an effective solution for noise pollution। जैसे गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी है कि यदि आपके पास इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में जो है लगभग 20 to 30% आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। रेगुलर सर्विसिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बिल्डिंग कैन बी डिजाइन विद सुटेबल नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, और अगर मटेरियल यूज करें। Workers should be provided with equipment such as earplugs and ear muffs for hearing protection. Similar to automobiles, lubrication of the machinery and servicing should be done to minimize noise generation. Soundproof doors and windows can be installed to block unwanted noise from outside. Regulations should be imposed to restrict the usage of play loudspeaker in crowded areas and public places. Factories and industries should be located far from the residential area. Community development of urban management should be done with long-term planning along with an aim to reduce noise pollution. Social awareness programs should be taken to educate the public about the cause and effect of noise pollution. These are the standard for noise reduction devices. These are the isolators, vibrators, vibration absorber, etc. Again, these are the things how we can control the noise। तो आज यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉइज कंट्रोल के ऊपर थोड़ा सा कुछ और पढ़ेंगे कि हाउ द नॉइज टेकिंग प्लेस, नॉइज कंट्रोल रिसीवर एंड पे कैसे कम कर सकते हैं। तो हार्डली एक दिन की क्लास और बचेगी अपने, और जो है उसके बाद अपन आगे। तो आज यहीं तक बेटा।